कायरा साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज कहा कि तहरीक अदम एतमाद से लेकर इस्तीफे तमाम ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, मगर ख्वाजा आसिफ साहब ने कल फिर एक इशारा दिया जैसे आप मान ना रहे हो इस्तीफों के मामले के हवाले से। इस वक्त क्या पोजीशन है? शाहजेब साहब, ये जो हमारी है ना जी, ख्वाजा साहब ने कहा और अपोजिशन की जमातों के अंदर जो इत्तेहाद है उसमें कोई प्रॉब्लम है। जो सवाल है कि हम आज बिलावल साहब ने कहा कि हमारे पास अदम एतमाद का भी ऑप्शन है, इस्तीफों का भी ऑप्शन है, आज बाकायदा उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। लेकिन मैं आपको एक और वजाहत कर दूं कि एक माजी है हमारा कि जब जिस मुल्क के अंदर कोई हुकूमत ख़त्म की जाती थी तो जो पावरफुल लोग हैं वो दूसरी तरफ खड़े हो जाते थे और इशारा ये होता था कि अब इसकी हुकूमत तो नहीं बनेगी, सो वोट स्विंग भी हो जाता था और जो मौसमी परिंदे हैं वो भी वहाँ चले जाते थे। सो इशारा पक्का हो जाता था कि जनाब अब इसने हुकूमत में आना है, तो उसको वोट पड़ जाता था। इस सूरत में जो आज हम खड़े हैं, अगर हम इस हुकूमत को चलता कर सकते हैं, जो हमारा ख्वाब और हमारी ख्वाहिश और हमारी कोशिश है, अगर हम इस हुकूमत को हटा देते हैं, सियासत के अंदर मदाखलत बंद कराने में कामयाब हो जाते हैं, जिस तरह कहा गया है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहते, या उसको मिनिमाइज विजिबली मिनिमाइज करा देते हैं, पीछे हट जाते हैं सारे, और फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाता है, तो पीपल्स पार्टी क्या सारी अपोजिशन की जमातों को पहले से ज्यादा वोट मिलेंगे और हुक्मरान इत्तेहाद भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद इमरान खान के साथ नहीं खड़ा, एक इत्तेहादी छोड़ चुके हैं, दूसरे काफ लीग वाले हैं। आपको पता है खान साहब की दावत में नहीं गए थे बजट में, उन्होंने कहा वोट हम देंगे क्योंकि हमारी मजबूरी है। इसी तरह बाकी इत्तेहादी हैं वो भी छोड़ देंगे, और खान साहब की जमात में आए हुए जो मौसमों के लिहाज से आने वाले लोग होते हैं, जो इक़्तिदार के लिए आए थे, वो भी अपनी अपनी पनाहें ढूंढने चले जाएंगे। सो हमें तो पहले से ज्यादा वोट मिलने काम का अगर इलेक्शन पर बात जाती है तो अगर ऐसा हो तो हम क्यों ना इस्तीफे दे देंगे और क्यों ना नए इलेक्शन में जाएंगे, क्योंकि हम पहले से ज्यादा वोट लेके आएंगे। मगर कायरा साहब, तहरीक अदम एतमाद वाला मामला तो हो नहीं पाएगा। इदारे हुकूमत के साथ खड़े हैं, आपने कहा काफ लीग की मजबूरी थी, वोट दिया, वो मजबूरी अपनी जगह बरकरार रहेगी, एमकेएम की मजबूरी अपनी जगह बरकरार रहेगी, तो आपके इस्तीफों के बगैर क्या कुछ हो पाएगा? देखिए ना शाहजेब, ये जो आपने सवाल किया ना, बैन ही हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी को पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल है तो वो नहीं होनी चाहिए। वैसे इदारों को यकीनन हुकूमत के कहने पे काम करना है, जहां इदारों का अपना आईनी रोल है वो बिल्कुल जहां हुकूमत उन्हें कहे उन्हें काम करने की, सियासत के अंदर उनकी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। यही तो हमारा तकाजा है, यही अपोजिशन का मुतालबा है। और दूसरी बात कि मैंने अर्ज किया ना, अभी मोमेंटम बनेगा। इस्तीफे किसी तहरीक का मंतकी नतीजा हो सकता है ना, जब सारे प्रोसेस करके मोमेंटम बना के प्रेशर बिल्ड अप करके। अभी हमारा एक जलसा नहीं हुआ, सिर्फ ऐलान हुआ है, तो हुकूमत बौखलाई हुई है। यानी जब वजीर आजम साहब खुद अपने आवाज पे काबू नहीं पा सकते, उनके वज़रा नहीं पा सकते, तो आप समझ लें कि क्या सूरत हाल है। थोड़ा सा मोमेंटम बिल्ड होगा, इसीलिए हमारी एक कमेटी बनी हुई है और वो फैसले करेगी कि कौन सा काम हमने कब करना है। जिसका वक्त आएगा फैसला होगा, आप सारी अपोजिशन को मुत्तफिक पाएंगे। आप सारी जमातें, आप देखिएगा 16 को इंशाल्लाह इट विल बी ए ह्यूज गैदरिंग, गुजरांवाला की तारीख का बड़ा जलसा होगा, सारी कौमी क़यादत वहां खड़ी होगी और आप उनका बयानिया भी सुन लेंगे।